की वृष्टि हुई ना बच्चों के ऊपर। तो मधुमंगल बोले लाला, यदि मोको पता होती कि या मथुरा में मामा के गांव में इतनो स्वागत होवेगो तो हम अपनी पीली वाली बगलबंदी पहन के आतो, हाँ नई चदरिया उड़ के आतो। मोको तो पता ही ना है, मो तो समझ रहे थे कि हम मेला देखने जा रहे हैं। कोई फटा पहना है, कोई पुराना पहना है, जो जैसे था जिस अवस्था में था भगवान के पीछे पीछे सब लोग लग गए। मधुमंगल बोले मोको तो बहुत शर्म आवे, यहाँ मथुरा में मामा जी के गांव में तो बड़ी स्वागत हो रही है। हाँ? भगवान बोले स्वागत हो रही है कि क्या हो रही है वो तो आगे पता चलेगा। मधुमंगल बोले लाला एक काम कर दे। भगवान बोले बोलो। बोले लाला यदि हमारे वस्त्र सुंदर हो जाते कदाचित तो हम बड़े सुंदर से दिखें। तू तो सांवला है ना, काला दिखता है, लेकिन मैं तो गोरो हूं, बहुत सुंदर लगूंगा। कन्हैया बोले अच्छा करता हूं व्यवस्था। भगवान जब मथुरा में थोड़ा और आगे प्रवेश किए तो एक रजक था कि रजकः कंचिदायांतो रंगः कारगदाग्रज। ये महाराज कंस के यहाँ का धोबी था और महाराज कंस के वस्त्रों को धुलता था, इस्त्री करता था और महाराज कंस उसी वस्त्रों को पहनते थे। धोबी कपड़ा कंस महाराज के धुल करके सुंदर सुंदर फैलाया हुआ था। कन्हैया पहुंचे, बोले मामा जी जय जय श्री कृष्ण। धोबी बोला कौन हो आप और मामा क्यों बोलते हो? कन्हैया बोले मामा नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? कंस महाराज जो यहाँ के राजा हैं वो मेरे मामा हैं, तो मामा के गांव के तो सब मामा ही होंगे ना। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। देखो पहले प्रेम था लोगों में, अब तो प्रेम वो रहा नहीं। पहले मामा का घर केवल एक घर में था, लेकिन लोग पूरे गांव में घूम घूम करके खाते थे। हाँ, पता ही नहीं चलता अपने मामा का घर कौन है और दूसरे का घर कौन है। इतना प्रेम अब तो रहा नहीं। अब तो अपने मामा के यहाँ भी स्वागत बड़े मुश्किल से होता होगा। प्यार से बोले जय श्री कृष्णा। कहने लगा रजक कि तुम मुझे मामा कहते हो, शोभा नहीं देता। बोले हम शोभा दे या ना दे उससे मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि जो सुंदर सुंदर वस्त्र हैं तुम्हारे पास हमारे मित्रों को दो और जब हमारे मित्र इसको पहन लेंगे। अब देखो राजा महाराज जो कंस हैं 6 फीट के हैं, लंबे चौड़े, हिष्ट पुष्ट बलिष्ठ हैं, विकराल योद्धा भी हैं और बच्चे हैं बेचारे 11 वर्ष के छोटे छोटे। वस्त्र तो खूब बड़े बड़े होंगे। जब थोड़ा रोष में बोला ना रजक धोबी, तो मधुमंगल कन्हैया के हाथ को पकड़ लिए। बोले लाला होगी सो देखी जाएगी, पहले या रजक को तो पूतना वाले हाथ दिखाओ। जिस हाथ से तुमने पूतना का उद्धार किया उसी हाथों के द्वारा इसका भी उद्धार कर दो। सो भगवान को रोष आया और भगवान जोर से धमाक करके मारते हैं। रजक तुरंत ही धरती पे पड़ा और मर गया। भगवान ने रजक का कल्याण कर दिया और जितने वस्त्र थे सारे बच्चे अपने अपने इच्छा के अनुसार वस्त्र पहन लिए। सुनो, जब वस्त्र पहन लिए कंस महाराज के वस्त्रों को और रास्ते में जाने लगे तो आधे मथुरावासी देख करके हंसने लगे। बोले भैया साफ करने की जरूरत नहीं है मथुरा की सड़कन को, या सफाई कर्मी तो आ गए। आगे आगे चलते पीछे से झाड़ू लगता जाता, वस्त्र बड़े बड़े थे। मधुमंगल बोले लाला या वस्त्र तो ठीक हैं लेकिन हमारे योग्य नहीं, अनुरूप नहीं है, या ताईते लोग उपहास कर रहे हैं। भगवान बोले चिंता मत करो, करता हूं कुछ व्यवस्था। तो ततस्तु वायका पीता प्रत्युत फल मुकाम्बुज। भगवान का एक परम भक्त था, दर्जी था। वो जब भगवान को देखा आते तो अपने आप बुला लिया अपने घर में और कहा प्रभु यदि हमारी एक इच्छा है कि आप अपने वस्त्र को देते तो हम आपके अनुरूप बना देते। भगवान बोले बना दो।
सो दर्जी ने भगवान के वस्त्र को, सखान के वस्त्र को सुंदर सुंदर ढंग से बना दिया, काट पीट करके। भगवान जब आगे बढ़े तो श्रीवल तो श्रीदामा कहते हैं, भैया लाला सब कुछ तो योग्य हो गयो है, दो चीज की कमी है। वाकई बात तो हम दूल्हा से दिखें। भगवान बोले अच्छा कौन सी कमी है? बोले एक गले में एक सुंदर माला हो जाता और मस्तक पे चंदन हो जाता है। क्योंकि ब्रजवासी जो होते हैं वो तिलक के बड़े शौकीन होते हैं, फूल माला के, वस्त्र के बड़े ही शौकीन होते हैं। कहते बस तिलक और माला की जरूरत है। भगवान बोले चलो करता हूं व्यवस्था। आगे भगवान इसलिए इनकी व्यवस्था अच्छी कर रहे हैं क्योंकि बच्चे बड़े प्रसन्न हैं कि हम धनुष यज्ञ के मेला को देखने आए हैं। तो भगवान को लगता कि कदाचित इनके मन में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ क्या बीतेगी वो तो हम देखेंगे, लेकिन इनके मन में थोड़ा सा भी आभास न होने पाए कि कंस महाराज हमको मार देंगे। भगवान जब आगे बढ़े तो देखते हैं कि ततः सुदाम्नो भवनम मालाकारस्य जगमतो तौ दृष्ट्वा समुत्थाय ननाम शिरसा भुवि। सुदामा नामक के एक माली हैं मथुरा के, फूल माला बनाते हैं। ये वो सुदामा नहीं है जो भगवान के सखा है, ये दूसरे सुदामा है। सुंदर माला बना करके रखे थे और जैसे भगवान आए, भगवान के साथ साथ सभी ब्रजवासियों के गले में एक एक सुंदर माला पहना दी। मदमंगल बोले लाला अब तो सब कुछ है गयो है, बस तिलक की आवश्यकता है। सो भगवान और आगे बढ़े। तो जब आगे बढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, एक कुब्जा नाम की स्त्री है। एक स्त्री है जो 6-7 जगह से टेढ़ी है, पैर से भी टेढ़ी है, हाथ से भी टेढ़ी है, मुख से भी टेढ़ी है, जीभ से भी टेढ़ी है। कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी है, सुंदर नहीं दिखती है। लेकिन भगवान उसको देख करके, उस स्त्री को देखते हुए कहते हैं कि कातंबरोर्वे तदुहानुलेपनम। देवी ये जो हाथ में चंदन ली हो, तिलक ली हो, किसके लिए बनाई हो, कहां लेके जा रही हो? दास्यास्महं सुंदर कंस सम्मताम। स्त्री कहती है महाराज आपको पता नहीं हम कौन है? भगवान बोले बिल्कुल नहीं, तुम सुंदरी हो इसलिए तुम्हें देख करके इच्छा हुई कि तुमसे कुछ बात करनी चाहिए। सो कुब्जा रोने लगी। बोले भगवान मेरा नाम कुब्जा नहीं है, मैं कई जगह से टेढ़ी मेढ़ी हूं ना, दुनिया के लोग मुझे कुब्जा कहते हैं। भला दुनिया के लोगों को ये क्या पता कि भगवान का बनाया कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं हो सकता। संसार में बुरा कर भी रहा है तो भगवान ने उसे बुरा नहीं बनाया, उसका कर्म बुरा है कि जो उसको बुराई की ओर ले जा रहा है। कुब्जा कहती है कि आपने मुझे सुंदरी कहा, मैं बड़ी प्रसन्न हुई भगवान। मैं कभी किसी से बात नहीं करती हूँ, मैं कंस की दासी हूँ जो कंस के लिए ही चंदन बनाती हूँ, बहुत सुंदर चंदन बनाती हूँ। महाराज कंस को बहुत ही प्रिय है और मेरे हाथों का ही चंदन महाराज कंस लगाते हैं। आपने स्त्री कहा, सुंदर कहा, बड़ी प्रसन्नता हो रही है भगवान आपको देख करके। हमारे मन में ये उत्सुकता हो रही है, यह चंदन है आपके माथे पर लेपन कर दो। भगवान बोले तुम्हारी इच्छा है तो कर दो। कृष्ण बलराम के साथ सभी सखाओं के मस्तक पर कुब्जा तिलक लगाती है। भगवान बोले ने किधर आओ। कुब्जा पास में पहुंची, बोले और पास में आओ। जब और पास में कुब्जा गई तो भगवान दाहिने हाथ से, दाहिने पैर से कुब्जा के पैरों को दबा लेते हैं और उसके पश्चात उसकी ठुड्डी पे हाथ लगाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा झटका दिए कुब्जा परम सुंदरी हो जाती है, दिव्य स्वरूप प्राप्त कर लेती है, विह्वल हो जाती है।
हरे कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण गोविंद हे माधवा, कृष्ण गोविंद हे माधवा, कृष्ण गोविंद हे माधवा, कृष्ण गोविंद हे माधवा, माधवा राघवा राघवा, माधवा राघवा राघवा, माधवा राघवा राघवा, माधवा राघवा राघवा, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण मुकुंद जनार्दन, कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन। कृष्ण कृष्ण मुकुंद जनार्दन। पूजा तो नित्य करने लगी, भगवान के नाम को ले ले करके खूब नाचने लगी, दुनिया के लोगों को दिखा दी कि दुनिया के लोगों तुम्हारी अंदर की भी दृष्टि नष्ट है और बाहर की भी दृष्टि नष्ट है, क्योंकि मूकं करोति वाचालम पंगुलम गयते गिरिम यत कृपातमहं वंदे परमानंद माधवम। भगवान यदि चाहे तो गूंगा व्यक्ति बोल सकता है, लंगड़ा व्यक्ति दौड़ सकता है। यत कृपातमहं वंदे, भगवान ईश्वर की कृपा हो जाए तो दुनिया में कोई चीज असंभव नहीं है। सुनो, कभी किसी को अपने जिह्वा से बुरा मत कहना, क्योंकि भगवान की बनाई सृष्टि में बुरे नाम का चीज ही नहीं है। भूल के भी आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत, जो चीज अपने को बुरी लगे कदाचित वो चीज दूसरे के साथ वैसा व्यवहार न करें। झूठ बोलना, गाली सुनना यदि आपको बुरा लगता है तो आप किसी से झूठ न बोलें, आप किसी की बुराई न करें, आप किसी को बुरा भला न कहें। वैसे भी जिसको आप जन्म नहीं दे सकते उसको मारने का अधिकार आपको नहीं है। यदि आप किसी को सुख नहीं दे सकते तो आप किसी को दुख भी नहीं दे सकते, आपको अधिकार भगवान ने नहीं दिया। प्यार से बोले जय श्री कृष्ण। कुब्जा परम सुंदरी हो गई और भगवान से हाथ जोड़ करके विनती की कि हे कन्हैया एक बार हमारे घर भी आ पाए। भगवान बोले समय बताएगा और समय के अनुसार ही हम आपके घर आवेंगे, प्रतीक्षा करें देवी। इधर भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और छोटे छोटे बाल गोपालों को लेकर के धनुष यज्ञ, धनुष जहां पे धनुष रखा हुआ है उस यज्ञशाला की ओर पहुंचते हैं। जब वहां पहुंचे तो देखते हैं धनुष को सुंदर प्रकार से सजा करके रखा हुआ है। बड़े बड़े मंत्री संतरी खंत्री पहरेदार लगे हुए हैं और बड़े बड़े पहरेदारों के बीच में भगवान पहुंचे। भगवान सबको जय जय श्री कृष्ण कहे और कहे यदि मंत्री जी आपका आदेश हो तो धनुष को छू लूं। सारे मंत्री संतरी खंत्री अभिमान में हैं, ओहो छू ले बेटा, थोड़ी देर में तो महाराज कंस तुझे मार डालेंगे। क्योंकि सबको ये बात पता था कि कंस कृष्ण बलराम को मारने के ही लिए बुलाए हैं। भगवान धनुष को प्रणाम किए, बोले मामा यदि आप कहो तो उठा भी लूं। सेनापति कहता है ओहो धनुष उठाने का शौक लग गया। अरे यार धनुष तो केवल कंस से ही उठे, महाराज कंस के अतिरिक्त इस धनुष को कोई उठा नहीं सकता। बोले कहो तो कोशिश कर लो। मंत्री बोला कि इससे तो उठने वाला नहीं है, थोड़ी देर में महाराज कंस के इसे मार ही डालेंगे, क्यों ना इसकी अंतिम इच्छा ही पूर्ण कर लेने दो। बोले ठीक है भैया उठाए ले। सो कन्हैया धनुष को उठाए और प्रत्यंचा को चढ़ाए, तड़ाक से धनुष को तोड़ देते हैं, तोड़ करके रख दी। जैसे धनुष टूटा तो आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी, बिजली चमकने लगा।
बहुत भयंकर दृश्य होने लगा। पूरे आकाश में अंधकार छाया हुआ है और महाराज कंस तो भयभीत हो गए, बिल्कुल डर गए। तो हो अब तो हमारा काल हमारे समीप पहुंचने वाला है। कंस बिल्कुल भयभीत होकर के कुवलिया पीड़ हाथी को मदिरा का पान कराया। बोले जैसे कृष्ण बलराम आते हैं तो हाथी पागल हो गई मदिरा का पान करके। इधर चाणूर मुष्टिक को पहरेदार रंगभूमि का बना दिए और स्वयं रंगभूमि पे जाकर के विद्यमान हुए सिंहासन पे। बोले किसी भी प्रकार से कोई भी अंदर नहीं आना चाहिए और यदि कोई अंदर आवे तो उसे मार दो। भगवान श्री कृष्ण जब आगे बढ़े धनुष को तोड़ करके, तो कुवलिया पीड़ नाम की एक हाथी थी जो मदिरा को पान करके पागल हो गई थी और जैसे कृष्ण बलराम को देखी सो मदोन्मत्त होकर के भगवान को मारने के लिए उद्यत होती है। बलराम बोले कन्हैया लाला तू छोटा है ने पीछे रह, मैं या को देखता हूं। विलंब नहीं किए और कुवलिया पीड़ हाथी के पूंछ को पकड़े 7 बार आकाश में घुमाए और पृथ्वी पे धड़ाम से पटक दिए। और जैसे पृथ्वी पे पटकते हैं कुवलिया पीड़ हाथी कराह करके मर जाती है। भगवान रंगभूमि में प्रवेश किए और जैसे ही कृष्ण बलराम रंगभूमि में पहुंचे तो चाणूर और मुष्टिक 2 राक्षस हैं। चाणूर के पास ऐसी शक्ति है 10,000 हाथियों की, एक साथ में 10,000 हाथियों को मार सकता है, इतना बड़ा मल्ल पहलवान है। और मुष्टिक ऐसा पहलवान है कि किसी को एक मुष्टिका का प्रहार कर दे वह व्यक्ति धरती के अंदर घुस जावे मर जावे। दोनों मल्ल पहलवान सामने खड़े हो गए। कन्हैया बोले मामा आपको तो देख के डर ही लागे। मैं तो कहाँ छोटा सा बच्चा, आप इतने मल्ल पहलवान होकर के बच्चे से लड़ोगे, लोग आपकी हंसी उड़ावेंगे। मैं बालक हूं ना, मैं तो लड़ना भिड़ना जानू ना है। लेकिन चाणूर मुष्टिक कहते ना 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 ना, मैं तो युद्ध करूंगा ही तुमसे। मैंने सुना है कि तुमने अघासुर, बकासुर, व्योमासुर ना जाने कौन कौन सुर को मार डाला। 2-2 हाथ करके ही देखते हैं। बोले नहीं मैं मामा जी मैं तो बच्चा हूं और बच्चे से आप पहलवान युद्ध करोगे। चाणूर मुष्टिक कहते हैं न बालो न किशोरस्तुम बलश्च बलिनांबरः। मुझे मालूम है तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर नहीं हो। मैंने सुना है बलश्च बलिनांबरः, तुम बलवानों में सर्वश्रेष्ठ बलवान हो। बात तो सही कहे चाणूर और मुष्टिक, बात बिल्कुल गलत नहीं कहे। भगवान सोचे यदि ऐसी बात है तो अब हो ही जाए के खाता। चाणूर अपने भुजाओं में भगवान श्री कृष्ण को दबा लिया और इधर जो मुष्टिक है बलराम से युद्ध करने लगा। देखो अरत्नी द्वे अरत्नी भ्याम जानु भ्याम चैव जानुनी, जंघे से जंघा, सीने से सीना, भुजाओं से भुजाएं मिला करके मल्ल पहलवान की तरह युद्ध करना प्रारंभ कर दिए। प्रहार करते 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 भगवान को लगा इस चाणूर से यदि मैं भर पड़ता हूं, कमजोर पड़ता हूं कदाचित तो ये हमारे ऊपर प्रहार कर सकता है। सो भगवान चाणूर के पेट में एक घूसा का प्रहार किए और चाणूर धरती पे गिरा मर गया। बलराम जी देखते देखते मुष्टिक को एक मुष्टिका का प्रहार किए तो मुष्टिक का भी कल्याण हो गया। बोले बाल कृष्ण लाल की। चाणूर मुष्टिक का जब उद्धार कर दिए भगवान, तो सुनो रंगभूमि में बड़े बड़े अतिरथी योद्धा भी आए हैं, दूर दूर से राजा आए हैं धनुष यज्ञ को देखने के लिए। माताएं हैं, बहनें हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल, बूढ़ी दादाजी, ढेर सारे लोग। रंगभूमि देखो
खेल के मैदान को ही पहले रंगभूमि कहा जाता था, जहां पे सांस्कृतिक कार्यक्रम का प्रयोग किया जाता था। हाँ, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे जिसको आज हम स्टेडियम कहते हैं। तो आजकल तो सांस्कृतिक मंच जो है बड़े कम हो गए हैं। हाँ? मौका मिले तो लोग जींस पहन करके पहुंच जाएं, मंच पे बैठ जाएं, शर्मों ना आवे, अवसर देने वाले अवसर भी दे दें, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। मर्यादा में ही हर कार्य को किया जाए तो शोभा देती है। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। रंगभूमि में बड़े बड़े अतिरथी योद्धा, लेकिन जैसे भगवान वहां पहुंचे, कंस के सन्मुख पहुंचे तो सारे के सारे ग्वाल बाल भयभीत हो गए, क्योंकि मल्लानाम सनिर्णिणाम नरवरः स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानां स्वजनो स्वतां क्षितिभुजां शास्त्रा स्वपीत्रे स्वसौ कि मृत्युर्भोजपदे विराज विदुषां तत्तंबरं योगिनो वृष्णीनां परदेवतेति विदिता रंगः ततः साग्रजो। कंस जाने काल ग्वाल बाल जाने सखा, एक ही नंदलाल अनेक रूप देख्यो। जो योद्धा है वो भगवान को योद्धा समझता, जो मल्ल पहलवान रहता वो मल्ल पहलवान समझता, जो ग्वाल बाल हैं वो भगवान को सखा समझते हैं, जो माताएं हैं वो अपना पुत्र समझती हैं भगवान को। उसी प्रकार से भगवान को देख रहे हैं कि जाकी रही भावना जैसे, जाकी रही भावना जैसे, प्रभु मूर्ति दे तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। दारू जो सिटी की नाई, उमादार जो सित की नाई, उमादार जो सिटी की नाई, उमादार जो सित की नाई। सब नचावत राम गोसाई, सब ही नचावत राम गोसाई। नटवर नागर सब नचावा, नटवर नागर सब ही नचावा। जो विरंचे पावन सोई पावा, जो विरंज पावन सोई पावा। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय रघुनंदन जय घनश्याम, जय रघुनंदन जय घनश्याम। जाती रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी।